ये देखो ये जर्क दिख रहा है आपको? ये जो जर्क है ये यहाँ पर भी और एक चीज है। पहले पकड़ने पावर 1-2 सेकंड के ढीले के बाद पकड़ रही। इंजन लाइट नजर आ जाएगी आपको, इंजन लाइट दिख जाएगी आपको। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but राम राम, तो फिर से स्वागत है टीम थ्रिलर चैनल पे। मैं आपका पटेल, ये हमारे वरुण भाई। तो आज आप सोच रहे हो कि किस बेस पे वीडियो है, तो आज वीडियो है हमारे GT 650 पे, आस्था पे। तो जैसे कि आपको पता है कि ये GT 650 फुल सिस्टम RRP एग्जॉस्ट के साथ है और ऑलरेडी ट्यून्ड है, स्टेज 2 डायनो ट्यून। तो आज बेसिकली वीडियो उस पर ही है कि वो करने के बाद हमारा रिव्यू कैसा है, उसके बाद हमको क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है और उसका सोल्यूशन क्या है। बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो को चालू करते हैं, पर उसके पहले फिर से एक बार ज़रा ऑडियो सुन लेते हैं। तो अभी देखो सिचुएशन ऐसा है कि हमने कराई है प्रॉपर डायनो ट्यूनिंग, वो भी स्टेज 2 की विथ पॉप्स एंड बैंग्स। और ये है हमारी फुल सिस्टम RRP की एग्जॉस्ट और BMC एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग सब कुछ लगा, मतलब हैवी लोडिंग हो चुकी है। बट इसमें हो क्या रहा है, आफ्टर ट्यूनिंग बेसिक सी मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको नज़र आ रही है। तो हम अभी ये जो पार्ट है इसमें यही कवर करने वाले हैं कि जो आफ्टर ट्यूनिंग इसमें क्या क्या एक्चुअल इश्यूज आ रही है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम हम लोग को जो फेस हो रही है वो है आइडलिंग पे। दिखाता हूँ आपको मैं आइडलिंग पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखो जैसे मैं इसको फर्स्ट गियर पे डालता हूँ, आप देखना अभी तो सही बिहेव कर रही है, बट लेट प्रीवियसली हम लोग साथ क्या होता है, जैसे मैंने इसको छोड़ा था ना तो झटका खाई थी, खट 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 ऐसा हो रहा था, पर अभी नहीं आ रही है ये, मेरे ख्याल से वो फिक्स हो गई है। तो अभी करंटली जैसे आपको मैं दिखाया तो वो तो फर्स्ट गियर पे जब खा नहीं रही है, हाउएवर नॉर्मल ही चल रही है, कुछ इशू है नहीं उसमें, ठीक है। लेकिन और एक चीज है जो बहुत 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 ज्यादा कंसर्निंग है कि यहाँ पर जो है अभी देख रहे हो अभी कुछ दिख नहीं रहा है, पर एक स्पेसिफिक मतलब एक अच्छा खासा तुम अगर भगा लोगे गाड़ी को तो उसमें हो क्या रहा है कि इंजन लाइट नजर आ जाएगी आपको, इंजन लाइट दिख जाएगी आपको। इंजन लाइट दिखने का प्रॉब्लम ये नहीं है, मुझे पता है कि फुल सिस्टम और O2 सेंसर जो है वो ऑफ है और जो पॉप्स एंड बैंग्स हमने ला के रखा है ना उसके कारण वो इंजन लाइट दिख के आती है। तो उसका सोल्यूशन कुछ है ही नहीं देखा जाए तो। उसका सोल्यूशन ये कि आपको पॉप्स एंड बैंग्स हटाना पड़ेगा, तब जाके ही वो इंजन लाइट जो शो कर रही है वो हट जाएगी। अभी करंटली शो नहीं कर रही है, और एक स्पेसिफिक टाइम ऐसा है कि वो शो करेगी फिर निकल जाएगी, शो करेगी फिर निकल जाएगी, ऐसा हो रहा है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, मेजर कंसर्न ये है मेरा कि अगर वो इंजन लाइट दिखा रही है तो अगर इनकेस अगर एक्चुअल गाड़ी में कुछ अगर प्रॉब्लम होगा दूसरे कोई सेंसर्स को लेके, अभी तो O2 सेंसर को लेके कुछ प्रॉब्लम है नहीं, राइट। तो अगर दूसरे कोई सेंसर्स को लेके कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो वहां पर इश्यू आएगी, वो तभी हमको पता नहीं चलेगा कि भाई क्या है। तो वहां पर भी एक छोटी सी ये प्रॉब्लम मुझे फील हुई है। और एक चीज दिखाता हूँ जितना मुझे फील हुआ है कि अब देखना जैसे मैं इसको रेव दूंगा ना तो एक स्पेसिफिक सेकंड के बाद गाड़ी लैग देगी, मतलब 1 सेकंड का लैग देगी। दिखा हूँ, देखो अभी मैं दिखाता हूँ 1 2 3। देखा, अभी देखो जैसे कि मैं इसको वापस देता रहा 1 सेकंड का लैग देने के बाद गाड़ी निकलती है, मतलब बहुत ज्यादा वो खा रही है, मतलब खींचना पड़ रहा है अच्छा खासा टाइम सेकंड तक मुझे खींचना पड़ा, तब जाके ही वो हटेगी, तब जाके ही वो भागेगी। मतलब जैसे अगर मैं अभी खींचूंगा, मैं खींचता हूँ, मैं खींचता हूँ, देखना अभी तुम 1 2 3। अभी कैसे पकड़ा, पावर पकड़ा, पहले पकड़ने पावर 1-2 सेकंड के ढीले के बाद पकड़ रही है। तो यहाँ पर ये भी एक इश्यू फील हुआ है। और एक मैं वो कॉन्स्टेंट वाला आपको मैं दिखाता हूँ, कॉन्स्टेंट में क्या इश्यू आ रही है एक्चुअल। अभी मेरे को कॉन्स्टेंट चलाता हूँ, कॉन्स्टेंट चलाऊंगा ऐसे कॉन्स्टेंट RPM पे, ठीक है। ये देखो ये स्टॉल खाली, देखो ये कॉन्स्टेंट है मेरा हाथ में, कुछ मैं कर नहीं रहा हूँ। ये देखो ये जर्क दिख रहा है आपको?
ये जो जर्क है, ये यहाँ पर भी और एक चीज फील हुई मुझे। मैंने कोई मतलब जो आरपीएम है कुछ उसको मैंने हाई लो कुछ नहीं किया, नॉर्मली रखा हो जैसे रखना चाहिए। और भी नॉर्मली गाड़ी पे अगर आप आरपीएम एक मतलब अगर जो रेव आपने पकड़ा है अगर एक ही आप पकड़ के रखते हो तो कांस्टेंट स्पीड पे गाड़ी जाती है, राइट। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि गाड़ी जो है वो स्टॉल कर रही था, जर्क दे रही खप 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 करके, विच इज नॉट गुड, मेरे को ऐसा लगता है। देखो वापस दिखाता हूँ मैं, कांस्टेंट स्पीड पे भगा तो देखो ना, मैं कांस्टेंट आरपीएम पे भगाऊंगा, देखना ये कांस्टेंट आरपीएम पे चलाऊंगा मैं, तो देखना कैसे जर्क खाएगी ये। अभी मैं कुछ नहीं करवा, सिर्फ जितना रहेगा उतना ही दूंगा, देखना कैसे जर्क खाएगी। देखो 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 देखा देखा कैसे स्टॉल कर रही है, मतलब कैसे झटका दे रही है। बेसिकली जैसे कि आपने देखा, हमने आपको पीयूवी के थ्रू बताना चाहा कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे कि आरपीएम की प्रॉब्लम्स हो गई, जो व्हील रिस्पॉन्स लेट हो रहा था उसकी प्रॉब्लम्स हो गई। वरुण भाई ने जो आपको वो कांस्टेंट थ्रॉटल देने पे भी जो लैग फील हो रहा है, जो जर्क आ रहा है, वो भी आपको बताया वरुण भाई ने। वो सब जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना, ट्यूनिंग के बाद ही आई है। और मे बी वो प्रॉब्लम्स ट्यूनिंग की नहीं हो, वो प्रॉब्लम्स गाड़ी की भी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ट्यूनिंग की प्रॉब्लम है और सबको आएगी ऐसी प्रॉब्लम। पर पर्टिकुलरली मैंने ऑप्शन बैंक रखे थे उसके अंदर, तो मे बी वो मेजर रीजन हो सकता है। पर जब हमने मंथन भाई से बात की थी, मंथन भाई ने बोला था कि पावर के और इंजन के रिलेटेड ऑक्सीजन बैंक का कुछ रिलेशन नहीं होता है, इसलिए ही हमने ऑक्सीजन बैंक रखे थे। क्योंकि मेरे को शौक था, जब मैंने जीटी बाई की थी तभी मेरे को ऑक्सीजन बैंक रखने थे, इसलिए मैंने ऑक्सीजन बैंक रखे थे। पर मुझे लगता है कि वो पेट्रोल ज़्यादा खाने की वजह से वो उतने बेसिक आरपीएम पे मेरे को इशू दे रही है, टोटल जग दे रहा है। तो मे बी वो इशू हो सकता है। पर फिर से एक बार अपॉइंटमेंट मैंने बुक की है उनके साथ, और वो जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व करके 2-3 दिन में दे देंगे। उनसे बात हो चुकी है, ऐसा नहीं कि वो हट गए, वो भी उनसे भी बात हो गई। वो भी बोले कि आ जाओ बिंदास, ईसी ट्यूनिंग अगर ऑप्शन बैंक हटा देना पड़ेगा तो वो भी हटा देंगे। तो बेसिकली ये सब प्रॉब्लम थी। ऐसा नहीं है कि ये खाली बेसिकली गाड़ी की प्रॉब्लम है या ट्यूनिंग की प्रॉब्लम है, हर एक इंसान को आ सकती है, हर एक वेरियस मॉडल्स को आ सकती है। मैंने जैसे कि मंथन भाई से बात की थी तो उन्होंने बोला था कि आपकी गाड़ी अलग बिहेव कर रही है। आपने ट्यूनिंग के वीडियो में देखा होगा, उन्होंने बोला था कि आपकी जो गाड़ी है ट्यूनिंग का टाइम अलग बिहेव कर रही है, इनको ज्यादा पेट्रोल लग रहा है, इसका थोड़ा जो बिहेवियर था अलग था मेरी गाड़ी का। क्योंकि बेसिकली मेरे GT60 ओनर्स जो थे मेरे दोस्त लोग, उनसे भी बात हुई, जो अलग इंस्टाग्रामर थे उनसे भी बात हुई। उन्होंने बोला कि 2024 का जो मॉडल है ना उसमें इश्यूज आते हैं। तो बेसिकली अगर 24 वाली GT है आपकी, तो थोड़ा बहुत सिक्योर रहना ये सब चीज़ों को लेके। और वहाँ पे जब आप पहली बार ट्यूनिंग करा रहे हो उस टाइम पे ही क्लियर करा के लेना, वरना आपको फिर से आना जाना होता रहेगा। और सब लोग ज़्यादा करके तो ECU ट्यूनिंग कराते सिर्फ, पर हमने तो स्पेसिफिक बाइक लेके गए थे वहाँ पे, क्योंकि नज़दीक है इसलिए लेके गए। या फिर अगर ये प्रॉब्लम अगर मैं खाली ECU पे आता, ECU कराता और ये मेरे को आती तो और थोड़ा मेजर प्रॉब्लम हो सकता था मेरे लिए। तो यही था वीडियो में। और अगर आपको इसके रिलेटेड आपको कुछ अलग इशू हो, आप कुछ अलग आ रहा है इशू आपको ट्रेनिंग के बाद या फुल सिस्टम के बाद, आप हमको इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है हम आपको ट्राई करेंगे कि उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है बताने के लिए। तो हावर हम लोगों ने इतना लीजेंडली लिया नहीं ये सब चीज को, क्योंकि अभी अगर वो ऑलरेडी इतने मतलब स्टेज 2 ट्यूनिंग करने के बाद अगर प्रायरली इतने में ही अगर वो स्टार्टिंग में इतने सब चीजें बेसिक वाली दे रही है, तो हो सकता है लेटर ऑन वो और बड़ी बड़ी चीजें थे। इसके लिए हम लोग प्रिकॉशंस पहले लेके रख रहे हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी सब बात कर लिया है। अगर इनकेस ये पॉप्स एंड बैंक्स को लेकर अगर इशू होता रहेगा तो हम पॉप्स एंड बैंक्स ही हटा देंगे, प्रॉब्लम ही नहीं चाहिए गाड़ी में, दिक्कत ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर लेटर ऑन फिर इंजन में इफेक्ट्स नहीं आनी चाहिए, वो प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पर। इसके लिए बोला कि भाई जो भी है हम वो कर लेते पहले, क्योंकि फिर गाड़ी को दिक्कत आएगी तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए इशू आ सकती है। तो हम लॉन्ग टर्म का सोच के कर रहे हैं, ऐसे ही है, ठीक है। तो बाकी अगर फ्यूचर में अगर मतलब हम लोग क्या चेंजेस कराया है, ऑप्शन बैंक हटाया है, इसके बाद क्या डिफरेंस आ रही है, वो सब हम आपको बताते रहेंगे। आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। इनकेस अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपको और कुछ एक्स्ट्रा जानना है, आपकी मतलब आपकी गाड़ी में भी ऐसा कुछ बेसिक डिफरेंस बिहेवियर आ रही है, तो आप हमारे जो इंस्टाग्राम ID है _team_total_, वहाँ पर आप DM कीजिए। हम ट्राई करते हैं कि इसका सोल्यूशन निकालने का, या फिर आपको कुछ सोल्यूशन के बारे में पता है तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग। और ये सब चीजें फेसेस हुई थी, बट नो प्रॉब्लम, हम इसको क्लियर कर देंगे, इसका कुछ इशू नहीं है। बाकी
बने रहिएगा, नेक्स्ट बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले, इसके बाद क्या क्या होगा उसकी हम आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, साइनिंग ऑफ वरुण एंड बाय। I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees, my man.